हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो इस समय सुबह के बज रहे थे 9 और मैं अपने घर के सारे काम कर चुकी थी और ये लास्ट काम था कि मैं ये कर लूँ, क्योंकि आज बहुत खुशी का दिन था, जो कि मेरे भाई का गृह प्रवेश कल के डेट में होने वाला था। यानी ये वीडियो 14 तारीख की सुबह की है और 15 तारीख को मेरे भाई का गृह प्रवेश होना था। तो एक दिन पहले मैं अपने पूरे घर की साफ़ सफाई कर रही थी, वो भी खुशी खुशी, क्योंकि मेरे घर वाले आने वाले थे। और पूरे घर वाले, क्योंकि भाई का जो घर बना हुआ है ना, मेरे घर के पास में ही है। तो नया घर है तो उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, जैसे कि हम खाना बना नहीं सकते हैं, रह नहीं सकते हैं। जैसे अभी तो जैसे रह तो सकते हैं, पर जैसे वाशरूम वगैरह नहीं यूज कर सकते हैं जब तक गृह प्रवेश ना हो जाए। जैसे किचन नहीं यूज कर सकते हैं, तो सोने को चाहे सो भी सकते हैं, तो ये सारे काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वहाँ जाना पॉसिबल नहीं था। और सुबह सब अगर आते, जैसे घर वाले अगर सुबह आते तो नहीं पहुँच पाते, क्योंकि सुबह 7 बजे यहाँ पूरा जैसे ये ख़त्म हो जाता है। कीर्तन बैठा हुआ है आज के 14 तारीख को, आज के दिन कीर्तन बैठता और फिर सुबह 7 बजे हवन होनी थी। तो फिर हमारा गांव जो पड़ता है मायका, वो 2 घंटे का रास्ता था, तो इतना सुबह कौन जाता और कौन लेके आता। इसलिए एक दिन पहले ही सब लोग आने वाले थे। तो इसके लिए होता है ना कि अगर कोई घर पे आने वाला होता है तो इतनी खुशी खुशी सफाई करने में जुट गई। और क्या ही पता था कि मैं जैसे ही सफाई करके हटूंगी, वैसे ही फिर से आंधी तूफान आ जाएगी। और इतना भयानक आंधी आई कि मेरे घर का जो था हाल ना, वो बिल्कुल सत्यानाश ही कर दिया। और इतना ज़्यादा कि पूछिए मत, पूरी क्या पूरा मेरा घर ही ख़राब कर डाला। जैसे कि मैंने पूरा घर धुला था अपना, और इतना मेहनत, कम से कम 2 घंटे मैंने क्योंकि अगर पोछा लगाओ तो जल्दी हो जाता है, अगर पूरे घर को धुलो ना तो ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, क्योंकि पूरा घर धुलना, उसे फिर से सुखवाना, बार बार वाइपर करना, बहुत टाइम लगता है। तो घर को जब जैसे 2 से 3 महीने में ही जल्दी जल्दी घर नहीं धुलती हूँ, उससे क्या होता है ना कि जैसे हमारे बेड हैं वो सब ख़राब होने के चांसेस होते हैं। ये आंगन में जो ये लकड़ी का ये कबर्ड है ना, ये मेरा अगली बार ऐसे ही मैं बहुत जल्दी जल्दी घर धुलती थी। इसकी वजह से पानी नीचे नीचे जाता है ना, उसकी वजह से दीमक मेरे लग गए थे। तो अब वो नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं उधर पानी जाने की जैसे थोड़ा थोड़ा ही करके, पहले क्या था, मैं पाइप लगाती थी और पूरे घर को ऐसा धुलती थी कि पूछिए मत। और उससे क्या हुआ कि पूरा घर मेरा ख़राब हो चुका, मेरा मतलब घर नहीं, कबर्ड ख़राब हो चुका था, जो कि मैंने पहले आप लोगों को दिखाया भी था। तो जैसे एक होता है ना कि पहले ये लग रहा था कि हो सकता है उधर देवर जी का घर बना, उससे भी हो सकता है। और मैंने भी थोड़ी बहुत लापरवाही किया था, तो वो लापरवाही दोहराना नहीं चाहती हूँ, और उसके बाद देखती हूँ रिजल्ट क्या आता है। क्योंकि लकड़ी का कबर्ड ज़्यादा दिन चलता तो नहीं है, ये भी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि लकड़ी का कबर्ड 10 साल बहुत ज़्यादा उड़ के जाएगा। 10 साल उसके बाद आपको फिर से बनवाना ही बनवाना पड़ेगा, पर अच्छा लगता है इसकी वजह से बन ही जाता है। और क्योंकि नहीं तो हम लोहे का इसमें जबकि इसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है, हमारा खर्च होता है। लोहे का हम 3-4 ले सकते हैं, पर वो वही है कि इसका थोड़ा सा शो जो होता है वो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो ये होता है कि चलो बनवा ही लेते हैं, ऐसे ही करके हमारा बन ही जाता है। तो पूरे घर को अच्छे से करूँगी क्लीन। ये देखिए, ये इस समय शाम के 5 बज रहे थे और इतनी भयानक आंधी आई कि इसके पहले इस तरह से आंधी मैंने देखी भी नहीं थी, जितनी भयानक आई। और फिर 14 से कम 19 तारीख तक हमारे यहाँ लाइट ही नहीं रही। इतनी दिक्कत, इतनी प्रॉब्लम हुई कि लाइट ना होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुई। इसलिए ये जो वीडियो जा रहे हैं ना, ये लेट जा रहे हैं, बस यही रीज़न था कि वाईफाई का तार पूरा का पूरा टूट गया था और बहुत सारे खंभे गिर चुके थे। तो इसलिए हमारे यहाँ 4 दिन लाइट नहीं रही, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। और उसी टाइम मेरे भाई का गृह प्रवेश भी था, और मेरे यहाँ बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। गेस्ट नहीं, मेरी मतलब फैमिली मेम्बर, जैसे मायके पक्ष की पूरी फैमिली आई हुई थी। और इस समय ज़्यादा अच्छा पानी और लाइट की ज़रूरत थी, एसी की ज़रूरत थी, पर ऐसा हुआ कि ना तो एसी रही, ना तो लाइट रहा, ना तो पानी रही।
जनरेटर से जो हुआ काम हुआ। और मैं यहाँ तैयार होकर वीडियो बना रही थी, पर पूरा का पूरा कपड़ा उतारना पड़ा। फटाफट से मैं लहंगा पहनी हुई थी और किसी तरह से साड़ी लपेट के आ गई। और मैं यहाँ गेहूँ डाल रखी थी, वो तुरंत हटाई और जो चीज़ें थी बाहर वो सारी हटाई। और इतना ज़्यादा भयानक वाली आंधी थी कि मैं क्या ही बताऊँ, इतने ज़्यादा पेड़ गिरे और उतना ही ज़्यादा खम्भे टूट गए थे। लाइट के भी और वाईफाई का भी बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ था। ये आंधी जो आई थी ना, बिल्कुल तहस नहस कर दी थी। और मेरे वाईफाई ना रहने की वजह से मेरी वीडियो नहीं जा पाते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा नेट नहीं डलाती हूँ मोबाइल में, क्योंकि जब मेरे पास वाईफाई है बात कराने के लिए रिचार्ज कर लेती हूँ। वैसे नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि फिजूल में क्यों खर्च करूँ जब मेरे पास वाईफाई है। तो इसकी यही रीज़न था कि मेरे पास ना नेट था ना कुछ था। और ये देखिए, जब ऊपर से आई ना, यहाँ की हालत देखी तो फिर मुझे रोना ही आ रहा था। ये लग रहा था मैं कैसे साफ़ करूँ यार, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ कहाँ से शुरू करूँ घर को। क्योंकि मैंने सुबह ही पूरा घर, कालीन, सब चीज़ मैंने धुला था। और ये देखिए ये हालत हुई ये सारी चीज़ों का। तो बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी, पर मैं क्या ही कर सकती हूँ। भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है, जो सोचो वो नहीं हो पाता है। मेरे साथ भी हुआ कि मैं पूरे घर को अपने इतना साफ़ सुथरा बना के रखी थी और इतना ज़्यादा धूल आया कि पूरा का पूरा घर भर गया। और एक बात ये पता है, मैंने गेहूँ डाल रखी थी छत पे, जैसे ही आंधी आई मैं भाग के छत पे गई, दरवाज़ा भी मैं खुला छोड़ गई। तो इससे नहीं तो यही बरामदा ही गंदा होता। यही रीज़न था कि मेरे पूरे घर में धूल भर गया। और पूरे घर को धुलने के लिए अब लाइट तो जा चुकी है। लाइट का ये फ़ोन करके बोले कि पानी हिसाब से ही खर्च करना, हो सकता है लाइट कुछ दिन ना आए। और सही बात यही सही हुई कि 4 दिन हमारे यहाँ लाइट आई ही नहीं है। और जनरेटर से किसी न किसी तरह से पानी भर जाते थे। गर्मी में तो ऐसे हुआ कि जैसे उबल ही गए हम लोग, क्योंकि अगर जो भी एसी की आदत डाल लेता है ना, उसके बाद कहीं भी चैन नहीं मिलता है। और एक दिन मैं क्या की, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब ही होने वाली थी, उल्टी उल्टी सी लग रही थी, चक्कर भी आ रहे थे। तो एक दिन अपने जो गांव में मेरी बहन की शादी है ना, उनके यहाँ गई थी लेटने, क्योंकि उस साइड, जबकि गांव में ही है पर उस साइड लाइट थी और इस साइड मेरे साइड नहीं थी। तो जैसे ही 2 दिन तो उनके यहाँ भी नहीं थी, तीसरे दिन जब उनके यहाँ आई ना, तो मैं ये बोले कि चली जाओ अगर एसी को लेके, नहीं तो तबीयत ख़राब ही हो जाएगी। तो मैं तुरंत निकली, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी गर्मी कंट्रोल नहीं होती है। वैसे तो मैं अपने आप को एडजस्ट कर लूँगी, पर तबीयत क्या है ना, तबीयत पता नहीं क्या हो जाता है, मेरी ख़राबी हो जाती है गर्मी की वजह से। और इतना ज़्यादा सर दर्द, इतना ज़्यादा पता नहीं क्या क्या हो रहा था। तो वहाँ जाके मुझे थोड़ा सा चैन आया। और फिर उसके बाद 3 दिन मैंने झेला, हम लोगों ने सबने झेला लाइट की। उसके बाद लाइट तब अब आके आई है, 20 को आई है लाइट, नहीं तो अब तक नहीं थी। और ये देखिए, और ये नेक्स्ट दिन का, उसी दिन का था शायद। तो फिर मेरे घर वाले आ चुके हैं और आंधी सब कुछ समाप्त हो गया। उसके बाद नहीं सॉरी, 13 को आंधी आई थी, 14 के मेरे घर वाले आए थे। वो 13 तारीख को मैंने घर साफ़ किया था और 14 तारीख को मेरे घर वाले, सारे घर वाले आ चुके थे। तो अब मैं गई लेने। और जो मेरे घर में है ना, मेरी दादी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है और मेरे चाची जी की भी पैर टूटा हुआ है, जो कि मैंने पहले भी ब्लॉग में आपको दिखाया था। तो ये देखिए मेरी चाची है, उनको भी पकड़ के ले आ रही हूँ। उसके बाद मेरी दादी को ये देखिए मेरी बहन लेके आ रही है। तो दोनों लोग पैर की वजह से परेशान थी। तो यहाँ ये हुआ कि यहीं अभी आगे बैठ जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो, तब अंदर लेके चलते हैं। और फिलहाल लाइट तो जा चुकी है, लाइट तो आई ही नहीं। तो यही रीज़न था कि हम लोग बाहर, इसीलिए चारपाई निकाले। चारपाई बाहर ही एक वो था, नहीं तो मैंने क्या क्या सोच के रखा था, पूरे घर की सफाई की थी कि यहाँ इनको बैठाऊंगी, वहाँ उनको बैठाऊंगी, जब एसी रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर मेरे साथ ऐसा ही होता है, जैसे मेरी अगर नंदे आई, अगर मेरी दीदी लोग आई, मतलब ननद आई, जब मेरे पाँचों की पाँच अगर जब दीदी लोग आती हैं ना, तब मेरे यहाँ लाइट की वही दिक्कत होती है कि अगर जब ननद मेरी आती है ना, तब या लाइट कटती है, या तो मेरे मायके से कोई आया तब लाइट कटती है। पता नहीं क्या फंडा है, जब सब लोग हम ही लोग रहते हैं तो कोई लाइट का कभी जाता ही नहीं है, क्योंकि ये नगर निगम में है, यहाँ लाइट जल्दी नहीं जाती है। पर
पता नहीं क्यों, अगर कोई किसी का आने का टाइम होता है और किसी कोई आके रहने का मूड बनाता है, तब ऐसा लाइट गोल होगी कि पता ही नहीं चलता है कि क्या ही मैं बताऊँ यार। और 2 दिन ये लोग रहे, 2 दिन ऐसी लाइट की दशा रही कि लाइट आई ही नहीं। और इतनी प्रॉब्लम हुई कि मैं क्या ही बताऊँ। सब लोग गर्मी में ऐसे ही पड़े रहे। और फिर उसके बाद जाके लाइट बाद में ये लोग चले गए थे तो 2 दिन बाद लाइट आई, यानी 19 को आई है लाइट। तो बहुत ज़्यादा इस बार तो ऐसी आंधी और ऐसे लाइट गुल तो मैंने कभी भी नहीं देखी थी, मैंने कभी नहीं झेला था। 4 दिन से 5 दिन लाइट ना रहे तो फिर हालत सबकी ख़राब हो जाती है। सबसे ज़्यादा पानी की दिक्कत होती है, क्योंकि भाई मेरे पास तो 4 से 5 गाय भी हैं, उनको भी पानी की ज़रूरत होती है। इतनी गर्मी में मैं डेली उनको नहलाती थी, वो भी दिक्कत होती थी, ना नहला पाती थी, ना तो पानी का तो पीने का हो जाए, बस यही बहुत ज़रूरी है, नहीं हो पाता है। तो फिर ये हैं हमारे रजत भाई, तो ये और मेरा गोलू दोनों लोग इन लोगों को लेके आए थे। तो अब ये लोग जा रहे हैं, अभी कल आएंगे। आज यहाँ कीर्तन हो रहा है। तो कीर्तन आज मतलब 14 को शाम को बैठा था, 15 को उठ जाता, तो फिर उसके बाद तब गृह प्रवेश था। तो धीमे धीमे करके सारी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अभी बस वही नेट की प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं जा पा रहे थे। अब जैसे जैसे डेली की डेली मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी और पूरी कोशिश करूंगी शेयर करने का। अगर कोई और दिक्कत नहीं आई तब, क्योंकि लाइट अब भी आई है ना, तो बस घंटे 2 घंटे रहती है, कट जाती है। और वाईफाई का भी वही चल रहा है पूरी तरह से। यहाँ के जो वाईफाई के जो खम्भे थे ना, वो गिर चुके हैं, टूट चुके हैं, तो वो भी किसी न किसी तरह से थोड़ा बहुत देते हैं। और आज दिन भर फिर से गुल रहा वाईफाई का कनेक्शन भी। तो ऐसे ही समय चल रहा है। जैसे सब सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करूँगी। और तो यहाँ मैंने सबको पानी दिया, और फिर अब कल या परसों मैं आप लोगों के साथ सारे वीडियो अपने शेयर करूँगी भाई के घर का। और आप भी ऐसे ही हमारा अपना जो सपोर्ट है, प्यार है, वो बनाए रखिएगा। तो चलिए यहीं अपने ब्लॉग का करती हुई, अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे। और मुझे आज तो बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मायके के मेरे सब लोग आए, पर एक तरफ कहीं ना कहीं गम भी था, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या मेरे मन में चल रहा था और क्या मुझे तकलीफ़ थी। पर मैं अपने तकलीफ़ों को छुपा के सारे काम कर रही थी, क्योंकि वो तकलीफ़ों को मैं खुशी में गम नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कि क्या था रीज़न, जो कि मेरे मन ही मन में बहुत ज़्यादा ही कहीं ना कहीं मायूसी था, पर जो कि मैं वो नहीं कर रही थी। बस यही था। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।